हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स मीन्स क्या? नंबर्स के साथ खेलना। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेइंग विथ नंबर्स, चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हम कंपोजिट्स नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर्स, ओड नंबर ये क्या होते हैं वो डिस्कस करते, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं वो लिखा है, उसका डेफिनेशन है अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहोगे? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में लिखा है 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16 मीन्स ये नंबर्स तो आगे बढ़ते जाएंगे। 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि वो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए उसको क्या कहोगे? कंपोजिट्स नंबर। फिर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स जिसके 2 ही फैक्टर हो उसे क्या कहोगे? प्राइम नंबर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे 1 लिया, 1 एक फैक्टर हो गया। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है ना, तो 1 लिखोगे। और एक 3, क्योंकि 3 के टेबल में ही 3 आ रहा है, दूसरे कोई टेबल में 3 आता है? नहीं आता है ना, तो 1 और 3 मीन्स 2 फैक्टर हो गए, इसीलिए 3 को क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। वैसे ही कंपोजिट नंबर में अगर एग्जांपल 6 लेते, 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? उसमें भी सबसे पहले 1 लिख दोगे। 1 लिख दोगे तो मीन्स 1 ही हर एक नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए सबसे पहले हमें 1 ही लिखना चाहिए। तो 1 लिखोगे। फिर कौन से टेबल में 6 आ रहा है? 2 के टेबल में आता है ना, 2 3 जा 6, तो 2 एक हो गया फैक्टर। फिर 3 2 जा 6, इसलिए 3 लिखोगे। और देन 6 के टेबल में आता है, इसीलिए 6 लिखोगे। तो टोटल कितने फैक्टर बन गए? 1 2 3 4। कितने फैक्टर बन गए? 4। इसीलिए उसे क्या कहोगे? 6 को कंपोजिट नंबर। 6 ये क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर। और जो 3 है उसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, तो उसे प्राइम नंबर कहोगे। पता चला बच्चों? अभी हम इवन नंबर्स देखते हैं। इवन नंबर्स में क्या लिखा है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो 2 से डिवाइड हो उसे क्या कहोगे? इवन नंबर्स। मीन्स पूरी तरीके से डिवाइड हो, रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए, तो वो नंबर को क्या कहेंगे? इवन नंबर। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते। जैसे मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 करोगे 0 आंसर आएगा। मिस रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है ना, 0 आ रहा है, तो मिस 4 क्या है? इवन नंबर है। पता चला? फिर ओड नंबर। ओड नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। मीन्स जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे क्या कहोगे? ओड नंबर। जैसे मैंने 3 को 2 से एग्जांपल लेते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 है ना। 3 में से 2 कम करोगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। मीन्स अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये 3 क्या बन गया? ओड नंबर बन गया, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। मीन्स पूरी तरीके से ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 को क्या बोलते हैं? ओड नंबर। अगर वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं, पर वो पूरी तरीके से मीन्स रिमाइंडर में कुछ बच रहा है, 1 बच रहा है, इसीलिए उससे 3 को हम ओड नंबर कहेंगे, नहीं कि इवन नंबर। ओके, अभी ये हमने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर जान लिया। अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 जो एक्सरसाइज 3.2 में से है, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। 3.2 में से फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2? अगर 2
अगर दो नंबर्स को ऐड करते तो क्या आंसर मिलेगा? अगर दो ओड नंबर्स मीन्स A1 में ओड नंबर्स दिया है और B में इवन नंबर्स दिया है, अगर A1 में दो ओड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? इवन में मिलेगा या ओड में मिलेगा, वो हमें बताना है। तो A1 का आंसर क्या होगा? ओड नंबर में हमें आंसर क्या पता चलेगा वो बताना है। द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर दो ओड नंबर को हम ऐड करते तो आंसर हमें इवन ही मिलता है। पता चला बच्चों? मिस अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल में कौन से नंबर लिखे? ओड नंबर लिखे। 5 और 7 ये ओड नंबर है, उन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर हमें 12 मिलेगा। तो 12 क्या है? इवन नंबर है। फिर 1 और 3, 1 और 3 कितना बन गया? 4। 4 भी कौन सा नंबर मिला? इवन नंबर। मीन्स दो ओड नंबर को अगर हम ऐड कर दे तो आंसर हमें इवन में ही मिलता है। पता चला? फिर B1 में अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करते तो हमें आंसर इवन में ही मिलेगा। द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर दो इवन नंबर्स को हम ऐड करते तो हमें आंसर हमेशा हमें इवन में ही मिलेगा। एग्जाम्पल लिए 2 और 6, 2 और 6 ये दोनों इवन नंबर है, अगर उनको ऐड करते प्लस करते तो आंसर क्या मिलेगा? 8। 8 हमारा इवन नंबर है। फिर 10 और 12, 10 और 12 इनका प्लस करोगे आंसर 22 आ जाएगा। 22 क्या बनेगा? इवन नंबर। तो आंसर में हमें इवन नंबर मिल रहा है। ओके, पता चला? मीन्स दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, और अगर दो ओड नंबर को भी ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 यहाँ सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स गलत है या सही है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट वन A1 स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। अगर 3 ओड नंबर्स को हम ऐड करते तो उसका आंसर हमें इवन में मिलता है क्या? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर 3 ओड नंबर्स को हम ऐड करते तो आंसर हमें ओड में ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स लिखोगे। एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है तो ये तीनों ओड नंबर लिखे हैं 1 + 5, 5 + 7, तो तीनों को प्लस करोगे तो आंसर 13 आ जाएगा। तो 13 कौन सा नंबर है? ओड नंबर है ना, तो इसलिए ओड लिखा है। फिर 7 + 3 और +9 तीनों को ऐड करोगे आंसर कितना? 19 आ जाएगा। तो 19 और 13 ओड नंबर है ना, नहीं कि इवन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, पर हमें तो आंसर में ओड मिला ना, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर B1 क्या है? द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर दो ओड नंबर को और एक इवन नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमें इवन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। एग्जाम्पल सॉल्व किया है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दो ओड नंबर ली है और एक इवन नंबर लिया है। तो दो ओड नंबर कौन से? 3 और 5, और एक इवन नंबर कौन सा है? 2। तीनों को प्लस करोगे, ऐड करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 10। तो 10 नंबर क्या है? इवन नंबर है। फिर 7 और 3 ये दोनों ओड नंबर है, और फिर 6 ऐड करोगे, 6 इवन नंबर है, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर 16 मिल रहा है। तो 16 भी क्या है? इवन नंबर है। तो मीन्स दो ओड नंबर और इवन नंबर को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा हमें इवन में ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज अ ओड। अगर 3 ओड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमें ओड में मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। एग्जाम्पल लिया है, तीनों ओड नंबर है। 5 7 35, 35 3 105, 105 ये ओड नंबर मिला। फिर 11 3 33, 33 9 297, जो भी 297 भी ओड नंबर है। मीन्स 3 ओड नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर हमें ओड में ही मिलता है। ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। फिर
D1 क्या है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड। अगर किसी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो उसका आंसर हमें ओड में मिलेगा क्या? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। कभी इवन भी मिल सकता है, कभी ओड भी मिल सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा है फॉल्स। फिर इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन में बी इवन और में बी ओड। कभी मिस इवन में भी मिल सकता है, कभी ओड में भी मिल सकता है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगर 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 लिखा है, मिस 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा ना। तो 4 ये इवन नंबर है। वैसे ही 2 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 तो ओड नंबर है, तो हमें 5 ओड नंबर में मिला और 4 इवन नंबर में मिला। तो कभी इवन भी आ सकता है, कभी ओड भी आ सकता है, वो नंबर पे डिपेंड है ना। तो हमेशा मिस क्वेश्चन अगर 2 से डिवाइड करें तो हमेशा हमें क्वेश्चन आंसर हमें ओड ही नहीं मिलेगा, कभी इवन भी मिल सकता है, कभी ओड भी मिल सकता है। फिर स्टेटमेंट E1 क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, कि सारे प्राइम नंबर्स ओड है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि उसमें प्राइम नंबर में सबसे पहला जो नंबर है 2 वो क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 तो 2 से डिविजिबल ही होगा ना, इसीलिए उसको इवन नंबर कहते हैं। और प्राइम क्यों कहते हैं, प्राइम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके 2 फैक्टर है। तो 2 को हम ओड नंबर नहीं कह सकते, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स से गलत है। फिर प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स को तो 2 फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, दे आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है उसके, मिस दोनों मिला के 2 फैक्टर हो गए तो उसे प्राइम नंबर बोलता है ना। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते हैं। फिर G1 स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे तो उसका आंसर हमें इवन में मिलेगा क्या? तो ये आंसर भी जो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे 2 इवन प्राइम नंबर लिए हैं, प्राइम नंबर 2 और 3 में, जिसके 2 फैक्टर है, 2 के भी 2 फैक्टर है, 3 के भी 2 फैक्टर है, इसीलिए उसको प्राइम नंबर बोलता है। तो 2 और 3 को प्लस करोगे, ऐड करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा, जो ओड में आ रहा है ना, विच इज एन ओड नंबर। 5 ये ओड नंबर है, नहीं कि इवन। पर स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, क्या हमेशा इवन ही आता है? नहीं, वो तो ओड में आता है ना, ओड में भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। फिर H1 क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो बिल्कुल सही है। 2 ये इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी इवन क्यों है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, और प्राइम क्यों है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर है, इसीलिए उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सही है। फिर H के बाद I1, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, कि सारे इवन नंबर ये कंपोजिट नंबर है। नहीं, उसमें इवन नंबर में भी सबसे पहला नंबर जो 2 आ रहा है वो तो प्राइम नंबर है ना, 2 हमारा, नहीं कि कंपोजिट नंबर, इसीलिए सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे लिखा है द इवन नंबर 2 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, अगर 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे तो उसका आंसर हमें इवन में मिलेगा क्या? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। मीन्स एग्जाम्पल देखते, 2 इवन नंबर लेने हैं, 2 इवन नंबर 4 और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। 32 हमारा इवन है। फिर 2 वापस इवन नंबर लिए हैं, 12 और 6, 12 6 जा 72, 72 भी ये इवन नंबर है। मीन्स अगर 2 इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा हमें इवन में ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such a pairs of prime numbers up to 100. Means 13 and 31 इसके बीच में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सेम है ना, 1 और 3 और 3 और 1 सेम डिजिट है। तो हमें ऐसे पेयर्स देखने हैं जिसमें सेम डिजिट हो और वो दोनों पेयर के नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और वो कहाँ तक देखने, 100 के बीच में ही देखना है, 100 तक ही देखना है, 100 के आगे नहीं जाना है। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक चार्ट देखे रखा है कि ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये देख के रखा है। तो हमने यहाँ पे देखा ना एक क्वेश्चन में 13 दिया है, 13 का उल्टा क्या हो जाएगा 31। तो मीन्स यहाँ पे जो चार्ट पे है जिस पे सर्कल दिया है वो प्राइम नंबर्स है, और जिस पे क्रॉस दिया है, जो नंबर पे क्रॉस है वो क्या है, कंपोजिट्स नंबर है। तो 13 पे सर्कल है ना, तो ये प्राइम नंबर हुआ। 13 का उल्टा क्या हो जाएगा 31, जो हमें एग्जाम्पल में बोला है। तो ये एक पेयर बन गया, तो वो पेयर हमें एग्जाम्पल में मिस एक्सप्लेन किया है। तो उसके आगे किस पे सर्कल है, 17 के ऊपर सर्कल है। 17 का उल्टा क्या बन जाएगा 71, तो 71 पे भी सर्कल है। मिस 71 क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ये एक पेयर मिल गया हमें। फिर 19 है, 19 का उल्टा क्या मिलेगा 91 पर, 91 के ऊपर क्रॉस है, तो ये कंपोजिट नंबर, तो ये पेयर नहीं बन सकता। फिर 23 है, 23 का उल्टा 32 बन जाएगा, 32 पे क्रॉस है, तो ये एक पेयर भी नहीं बन सकता। फिर 29 है, 29 का उल्टा 92 बन जाएगा, 92 के ऊपर क्रॉस है, कंपोजिट नंबर, ये पेयर भी नहीं मिल सकता, नहीं बन सकता। फिर 37 देखो, 37 का उल्टा 73 बन जाएगा, तो 37 पे भी सर्कल है और 73 के भी ऊपर सर्कल है, दोनों के ऊपर सर्कल है, मीन्स दोनों प्राइम नंबर से, ये एक पेयर मिल गया हमें। फिर उसके बाद 30, 39 जिसके ऊपर क्रॉस है, मीन्स वो कंपोजिट्स नंबर है, हमें जिस पे सर्कल है वो देखना है। फिर और एक पेयर बाकी है ना, और एक पेयर कौन सा करोगे आप, जैसे 79 और 97 का ये एक पेयर मिल जाएगा हमें। 79 है, देखो यहाँ पे 79 दिख रहा है, 79 का उल्टा करोगे तो 97 और 79 के ऊपर सर्कल है, तो दोनों ये प्राइम नंबर्स मिल गए, मिस पेयर बन गया, तो ये एक पेयर मिल गया। तो कौन से पेयर्स मिले हमें, 70 और 71 का, एक ये दोनों प्राइम नंबर बन गए। फिर 37, 73, फिर 79 और 97, तो ऐसे 3 पेयर्स हमें मिल गए। ओके, फिर तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। कौन से पेयर्स मिले हमें, 70 एंड 71, फिर 37 एंड 73, 79 एंड 97, ये 3 पेयर्स हमें मिले जो हमने चार्ट पे देख के सॉल्व किया ना, जिसके ऊपर सर्कल था वो प्राइम नंबर, जिसके ऊपर क्रॉस था वो कंपोजिट नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट्स नंबर्स लेस देन 20, मीन्स 1 के लेके 20 के बीच में जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, जितने कंपोजिट्स नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो 1 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, कौन से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर हो गए। और कंपोजिट्स नंबर कौन से आ रहे हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये कंपोजिट नंबर हो गए। उसके आगे भी हम 20 लिख सकते, पर 20 तक ही लिखना है, 20 के आगे नहीं जाना है, क्योंकि लेस देन 20 बोलना है, लेस देन 20 मीन्स 20 से कम लिखना है, फिर 20 तक भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, 1 से लेके 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, 7 के बाद डायरेक्ट 11 आता है। तो 10 के बाद 10 तक ही हमें बोला है ना, 1 से लेके 10 के बीच में बोला है, तो सबसे
1 से लेकर 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7, कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स, मीन्स हमें 2 ओड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे 44 तो 44 मीन्स 2 ओड नंबर का आंसर क्या आना चाहिए? 44 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से प्राइम नंबर ऐड करोगे, कौन से ओड नंबर ऐड करोगे तो 44 आंसर आएगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख के रखे सारे, उसमें से एक 3 ले लिया। सबसे पहले हमें छोटा नंबर ही लिखना है, 3 ले लिया। तो 3 में क्या कितना नंबर ऐड करोगे तो 44 मिल जाएगा। कौन सा नंबर ऐड करोगे तो 44 मिल जाएगा। तो 3 में 41 ऐड करोगे, 41 भी प्राइम नंबर है तो 44 मिल गया। दोनों को ऐड करके आंसर हमें 44 मिल जाएगा। मीन्स दोनों प्राइम नंबर को ऐड करके 44 मिलेगा। फिर 36 है, 36 में भी सबसे पहले प्राइम नंबर्स में से 5 एक नंबर ले लिया, फिर उसमें 31 ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करके 36 आंसर मिल जाएगा। फिर 13 लेना है, 31 में कितना ऐड करोगे? 23, दोनों को मिला के 36 बन जाएगा। फिर 24 में भी 5 लोगे, प्राइम नंबर्स में से एक 5 लोगे, उसमें कितना ऐड करोगे तो 24 बनेगा। तो 19 ऐड करोगे, दोनों को प्लस करके आंसर 24 बनेगा। फिर 17 प्लस 7 कितना? 24। ये सारे जो भी पेयर से जितने भी प्लस करें वो कौन से नंबर है? प्राइम नंबर्स है। ओके, 17 प्लस 7 कितना बन जाएगा? 24। फिर 18 में भी हमें सम के फॉर्म में प्राइम नंबर से लेना है। तो सबसे छोटा नंबर 5 लिया, 5 में कितना ऐड करोगे तो 18 बन जाएगा। 13 लोगे तो 18 बन जाएगा, मीन्स दोनों का प्लस करके। फिर उसी का उल्टा 13 प्लस 5 भी करोगे तो 18 आंसर आएगा। पता चला बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हुआ। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। हमें 3 pairs प्राइम नंबर्स के देने, प्राइम नंबर्स के 3 पेयर्स देने जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। ओके, तो 3 and 5 ये प्राइम नंबर्स है। तो अगर 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आंसर आता है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। फिर 11 and 30 ये एक पेयर मिल गया, तो 30 में से 11 कम करो, 11 कम करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। फिर 7 में से 5 कम करोगे 2 आंसर आएगा, तो 2 का डिफरेंस है। फिर 19 में से 17 कम करोगे तो 2 आंसर आएगा, मीन्स 2 का डिफरेंस है। तो ये सारे जो हमने 4 पेयर्स बना लिए, यहाँ पे तो 3 पेयर्स बोले थे, हमने 4 पेयर्स बना लिए हैं जिसका डिफरेंस 2 है और सारे पेयर्स ये प्राइम नंबर्स के हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए 23, 51, 37, 26 ये सारे नंबर्स, इसमें से कौन सा नंबर है जो प्राइम है वो हमें बताना है। 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो खुद 23 कौन से भी टेबल में नहीं आता है, और 23 मीन्स खुद से डिवाइड होता है ना, दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि दूसरे टेबल में 23 आता ही नहीं है, इसीलिए उसे क्या बोलोगे? प्राइम नंबर्स, मीन्स वो उसके 2 ही फैक्टर है। फिर 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आंसर में क्या लिखोगे? इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि उसके 3 फैक्टर्स है, वो कंपोजिट नंबर है। एक 1, फिर 17, 3 जा 51 होता है, तो एक 3 फैक्टर हो गया और एक 17 हो गया, तो 1, 3 और 17, 1, 3, 17 ये 3 फैक्टर बन गए ना। तो 3 फैक्टर बन गए मीन्स कंपोजिट नंबर बन रहा है। 51 क्या बन रहा है? कंपोजिट नंबर, नहीं कि प्राइम नंबर। उसके बाद 37 भी कौन से भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो कौन से भी टेबल से मीन्स दूसरे टेबल से वो डिवाइड नहीं हो सकता है सिवाय अपने के सिवाय। तो 37 को 37 से डिवाइड करोगे तब वो पूरा डिवाइड होगा, और उसके 2 ही फैक्टर है 1 और 37, इसीलिए उसे क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। फिर 26 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1, फिर 13 2 जा 26 होता है, तो 1
और एक 2 हो जाएगा और एक 13। तो ये 3 फैक्टर बन गए ना, तो ये 26 भी कंपोजिट नंबर है, नहीं कि प्राइम नंबर। इसलिए क्या लिखोगे, इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर वापस क्वेश्चन नंबर क्या है, फिर से क्वेश्चन नंबर अभी पढ़ते। राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। मीन्स हमें 7 कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या, लगातार आने वाले 7 कंपोजिट नंबर लगातार लिखने, उसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। जो प्राइम कंपोजिट्स नंबर के बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो वापस हम वो जो चार्ट हमने देखा था वो फिर से देखते हैं। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो चार्ट हमने फिर से यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे हमें कंपोजिट्स नंबर देखने जो लगातार 7 आने चाहिए। ओके, कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे आपको। फिर ये जो 14, 15, 16 ये कंपोजिट नंबर है ना, पर उसके बाद जो ये आ जा रहा है सर्कल वाला वो प्राइम नंबर आ रहा है। मीन्स ये 3 नंबर मिल रहे हैं पर उसके बीच में प्राइम नंबर आ जा रहा है, तो ये नहीं ले सकते। हमें कंटिन्यू 7 नंबर कंपोजिट चाहिए। फिर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5 आ जा रहे हैं पर उसके बाद भी एक प्राइम नंबर मिल जा रहा है। यहाँ पे भी 5 आ जा रहे हैं, उसके बाद एक प्राइम नंबर मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे भी 54, 55, 56, 57, 58 ये तीनों भी में से 5 नंबर कंपोजिट के मिल गए, पर उसके बाद भी 6 1 प्राइम नंबर है, तो ये भी नहीं ले सकते। पर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 19 है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, तो ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कंपोजिट नंबर मिले ना यहाँ पे हमें, जो 100 के बीच में भी, 100 के आगे नहीं, 100 यहाँ पे। तो ये 7 कंपोजिट नंबर हमें कंटिन्यू मिल गए। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार मिल गए और कंटिन्यू मिल गए। ओके, हमें यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखो, जो चार्ट पे हमने लगातार कंटिन्यू नंबर देखे वो कौन से देखे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 लगातार कंटिन्यू 7 नंबर देखे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स नंबर। मीन्स 3 ओड नंबर के सम के फॉर्म में हमें ये नंबर्स लिखने हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया है तो 3 ओड नंबर को ऐड करके आंसर 21 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें प्राइम नंबर छोटा ही लेना है, तो 3 लिया। यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे ना, तो प्राइम नंबर्स में से ये 3 लिया और +5 किया, तो 3 + 5 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे 21 दिया क्वेश्चन में, तो 21 में से अगर -8 करोगे तो 11 में से 8 कम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये 1, तो 13 बन गया। तो 3 + 5, तो और कितना ऐड करोगे तो हमें 21 आंसर मिलेगा। तो हमें कितना ऐड करना है, 13 ऐड करना है। यहाँ पे 13 लिखा है तो 13 ऐड करना है। मीन्स हमें पता चल जा रहा है कि आगे हमें कौन सा नंबर ऐड करना है। फिर 31 में भी सेम वही करोगे, 3 + 5 8, फिर 31 में से वापस 8 माइनस करोगे, 11 में से 8 कम करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 2, तो ये 23 बन गया। मीन्स हमें 3 + 5 और कितना ऐड करना है, 23 ऐड करना है, तो हमें आंसर में 31 मिल जाएगा। फिर 53 में भी 3 + 7 10, तो 53 में से वापस 10 माइनस करोगे तो ये 30 नहीं, 3 में से 0 कम करोगे तो कितना आंसर 3 रहेगा ना। 5 में से 1 कम करोगे तो 43 बन गया। तो 3 + 7 में और कितना ऐड करोगे तो 53 मिलेगा, तो वो नंबर कौन सा ऐड करोगे, 43। वैसे इससे हम आगे भी करना है, 5 + 7, तो 5 + 7 12 बन जाएगा। 12 में 41 ऐड करोगे तो 53 मिल जाएगा। वैसे 61 में भी वही करना है, 3 + 5 8 बन जाएगा। 8
61 में से 8 माइनस करोगे तो आंसर 53 आएगा, तो हमें वो 53 यहाँ पे ऐड करना है, तो 61 आंसर मिलेगा। ऐसे ही हमें ये और प्राइम नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएंगे, ये नंबर्स मिल जाएंगे, उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। हमें ऐसे 5 पेयर्स बनाने हैं जो प्राइम नंबर्स के होने चाहिए और लेस देन 20 से नीचे बनाना है। फिर वो पेयर्स वैसे होने चाहिए जिनका सम भी ऐसा होना चाहिए आंसर में जो 5 से डिविजिबल हो। तो हमें 5 पेयर्स लेने जो प्राइम नंबर्स के होने चाहिए, तो उनका सम, तो 5 पेयर्स प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, तो 2 और 3 कितना बन जाएगा 5। तो 5 से डिविजिबल तो है, 5 इज डिविजिबल 5। फिर 2 + 13 लोगे तो 15 बन जाएगा, तो 15 इज डिविजिबल बाय 5। फिर 17 + 3 कितना बन जाएगा 20, तो 20 इज डिविजिबल बाय 5। फिर 13 + 7 करोगे तो वापस 20 आ जाएगा, तो 20 भी ये 5 से डिविजिबल होगा ना। फिर 13 + 2 वापस 15 हो जाएगा, तो 15 भी ये 5 से डिविजिबल है। इस 5 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें ये पेयर्स मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इमेज हमें ये ब्लैंक में फिल करना है। क्वेश्चन A1 पार्ट है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, मीन्स जिसके 2 ही फैक्टर, उससे क्या कहोगे प्राइम नंबर्स। फिर B1 है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा ही फैक्टर है उसे क्या कहोगे कंपोजिट नंबर, क्या कहोगे कंपोजिट। तो यहाँ पे कंपोजिट लिखा है। फिर 1 इज नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, 1 ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। फिर क्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है 2 आता है, तो 2 ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। फिर द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। कंपोजिट नंबर में भी सबसे पहला नंबर 4 आ रहा है, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलेंगे, कहेंगे। तो ये 4 भी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। फिर द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। इवन नंबर में भी सबसे पहले 2 नंबर आता है, तो वो इवन नंबर में स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ओके, पता चला। तो हमने यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया। तो सो स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना और नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू।